कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 3 पर हम बात करेंगे। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। जैसा आप जानते हैं कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल नॉन वर्बल पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल कम्युनिकेशन पर। आइए देखते हैं क्या कहता है विजुअल कम्युनिकेशन। जैसा इसके आपको नाम से ही पता चल रहा है, विजुअल का मतलब होता है दृश्य है, मीन जिसे देखकर ही हमें कुछ संकेत मिल जाता है और हमें कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ हमारी समझ में आ जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? विजुअल कम्युनिकेशन के। ये पूर्णतः संकेतों पर निर्भर करता है। एज आपने सुना प्रोवर्ब है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, मीन्स ये पिक्चर हजारों वर्ड्स के बराबर होती है। जैसे कि आप अगर कहीं आपको प्लस का साइन इस तरह से मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि डॉक्टर से या मेडिकल से रिलेटेड कोई जगह है। ऐसे ही अगर आपको इस तरह का साइन मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि आगे यू टर्न नहीं लेना है, यहाँ यू टर्न आपका ब्लॉक है, अलाउड नहीं है। जबकि वहाँ कोई नहीं खड़ा होता, कोई बोल नहीं रहा होता है, लेकिन इन विजुअल संकेतों को देखकर ही हमें पता चल जाता है। तो कई जगह पर क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन मोर पावरफुल होते हैं देन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। विजुअल एड्स जो ये साइंस होते हैं, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, प्लेकार्ड, प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन और इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो कि आजकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन के। और इसके अलावा जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसने हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत आसान बना दिया है। जैसे चार्ट या ग्राफ जो हम एक्सेल में बनाते हैं, वो डेटा को एनालाइज करने में बहुत मददफुल होते हैं। और टीचर्स प्रेजेंटेशन बनाकर टीचर बच्चों को कोई भी कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझा सकता है। जैसे अभी मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, पावर पॉइंट में बनी हुई है। अगर हम वर्ड्स के साथ साथ विजुअल क्यूज भी लेते हैं, जैसे ग्राफ अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि ग्राफ के थ्रू हम कर सकते हैं, और यहाँ मैंने आपको ग्राफ की पिक्चर दिखा देता हूँ तो आपको जल्दी से समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से विजुअल कम्युनिकेशन कहीं जगह मोर पावरफुल होता है, किससे? वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। क्या फायदे होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन के? ग्राफ्स, मैप्स, इलस्ट्रेशन कम्प्लीमेंट द ओरल कम्युनिकेशन। जो ग्राफ्स और मैप्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन को पूरा कर देते हैं। हेल्प रिटेन इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली। जो इन्फॉर्मेशन हम बताने जा रहे होते हैं तो वो हमें मेमोराइज होती है, क्योंकि पहले से ही हम उस पर तैयारी करके रखते हैं और कंसेप्ट को आसानी से समझाया जा सकता है विजुअल क्यूज की सहायता से। द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन अंडरस्टैंडिंग इज लेस एज कंपेयर्ड टू अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका टाइम किसी को समझाने में कम लगता है बजाय किसी दूसरे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करने पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या डिसएडवांटेज हैं विजुअल कम्युनिकेशन के। बिल्कुल हैं। क्या डिसएडवांटेज है उन पर भी बात करते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट में बी एक्सपेंसिव, मीन्स जैसे अभी मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ पावर पॉइंट पर, तो मुझे क्या चाहिए? एक लैपटॉप चाहिए। और अगर मैं ऐसे ही आपको ओरली समझाता हूँ तो किसी लैपटॉप वगैरह की आवश्यकता नहीं है, आसानी से ही काम हो जाएगा वॉइस से। मैं केवल एक वॉइस रिकॉर्डर पर भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे विजुअल क्यूज या प्रेजेंटेशन दिखानी है तो मुझे लैपटॉप चाहिए होगा, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अंडरस्टैंडिंग द कोर मीनिंग मे बी डिफिकल्ट फॉर अ फ्यू, मतलब कुछ लोगों के लिए उसका पर्टिकुलर जो सिंबल दिखाया गया है उसका जो कोर मीनिंग है वो समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, इसको बनाने में, प्रिपरेशन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे अभी मुझे आपके लिए ये प्रेजेंट करने में जितना समय लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में टाइम लगा है। इट इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन अकम्पनीड विद वर्बल कम्युनिकेशन, और ये ज़्यादा इफेक्टिव तभी होता है जब इसके साथ वर्बल कम्युनिकेशन भी किया जाए। जैसे मैं स्लाइड्स के साथ साथ आपके साथ बोलकर भी आपको बता रहा हूँ, तो तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो दीज आर सम एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। सो नाउ मूव फॉरवर्ड, हेयर इज समथिंग टू डू। कुछ है आपके करने के लिए, कुछ सिंबल्स आपके सामने बने हुए हैं, इन्हें क्या करना है? आपको पहचानना है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह आपको लिखना है। और आगे हम बात करते हैं एक फैक्ट की, जो मैं आपसे कह रहा था कि फैक्ट आपके लिए है, आपको पता होना चाहिए। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एल्बर्ट मेहरबियन, पायोनियर इन द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज। पायोनियर मीन्स जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आगे रहता है,
उसको हम क्या कहते हैं, पायनियर कहते हैं। पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छा काम जिसने किया हुआ होता है। तो ये एल्बर्ट मेहरबियन ऐसे ही इन्होंने बॉडी लैंग्वेज के क्षेत्र में बहुत काम किया है। ये क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द 3 एलिमेंट्स अकाउंट डिफरेंटली फॉर योर लाइकिंग द पर्सन हु पुट्स फॉरवर्ड अ मैसेज। मीन्स आपके सामने जब कोई व्यक्ति कोई आपको मैसेज रखता है, आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उसमें 3 चीजें डिपेंड करती हैं। एक क्या, वर्ड्स अकाउंट फॉर 7%। मीन्स जो वर्ड यूज करता है वो कितने 7% सामने वाले को प्रभावित करते हैं। उसने वर्ड अच्छे चूज किए हैं, बुरे चूज किए हैं, ये इसका अकाउंट कितना है, 7%। एंड टोन ऑफ वॉइस अकाउंट्स। टोन ऑफ वॉइस मीन्स, इस पर हम बात कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, ये कितना 38% डिपेंड करता है सामने वाले को आपको इन्फ्लुएंस करने में। एंड बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर 55% ऑफ द लाइकिंग। और 55% किस पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर। हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आपके वर्ड और आपकी टोन मिलाकर 45% और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज 55%। सो दिस इज द फैक्ट यू मस्ट रिमेंबर। द बॉडी लैंग्वेज, आपको कब कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कब किस तरह से खड़ा होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं वीडियो में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो वो है आपको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना चाहिए और उनको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। हर समय जब भी आपका बिहेवियर, आप कोई भी कहीं भी बिहेव कर रहे हो, वह आपके सामने आपको ध्यान रहना चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज, लेट्स आंसर। हियर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू फिल अप दीज। आपको ये फिल करने हैं, तीनों वीडियोज में से आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके सामने हैं, चूज करना है आपको। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट मल्टीपल चॉइस, फिफ्थ वन। एंड इन द लास्ट यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों वीडियोस से आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे, और यदि नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में लिखें और मैं आपके लिए इनका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा।